Hello everyone, we are talking with Sanjay Bagani ji today. He is chairman and MD of Sri Oswal Chemicals, Seeds and Chemicals Limited. The current market price is rupees 25. So how are you, sir? हाय मैम। Okay. सर हमें बताइए कि अभी जो लॉसेस हुए हैं कंपनी को उसका मेजर कारण क्या है? मैम इसका मेजर कारण है कि एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑयल सीड को कंट्रोल रखना चाहती है। और ऑयल सीड को कंट्रोल रखने के कारण जैसे हमारा मेन प्रोडक्ट है सोयाबीन, तो सोयाबीन में गवर्नमेंट ने जो इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ा रही है उसकी वजह से किसानों को भी लॉस जा रहा है। और उसका इम्पैक्ट ये आया कि जो सोयाबीन या ऑयल से रिलेटेड बिजनेस है वो सभी इफेक्ट हुए हैं इस साल। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अब इसके ऊपर एक्शन ले रही है। एमएसपी भी बढ़ाने के लिए इस पे अभी बढ़ाया भी है एमएसपी। और गवर्नमेंट का फोकस बन रहा है कि एमएसपी से कम पे माल नहीं बिके। तो ये जो है आने वाले साल जो है, ये जो गया है उसके विपरीत होना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा। सर हम अभी एक्सपेंशन किस राह में कर रहे हैं? कौन सी नई चीजें हमने डेवलप करना शुरू की है? मैम देखिए, हम एक तो वेजिटेबल ला रहे हैं, हाइब्रिड का प्लान हमने कर दिया है। और हमने एक इन्वेस्टरों के लिए भी एक अच्छी खबर है और हमारी कंपनी के लिए भी बढ़िया खबर है कि हमने डीएसआईआर में हमारी आरएनडी को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है। बहुत जल्दी अब हमको उसकी परमिशन मिलने की संभावना है। उसकी वजह से हमारी जो वेराइटियाँ होगी, अ, जो भी वेराइटी होगी वो ऑथेंटिक और बहुत ये समझ लीजिए कि कारगर साबित होगी किसानों के लिए। वो हमारी अच्छा आरएनडी सर। को अप्रूवल मिलने से हम नई नई डेवलपमेंट ला सकते हैं। ओके। सर ये जो हम नई डेवलपमेंट कर रहे हैं वो कितना परसेंटेज होगा सेल्स का? मैम देखिए, परसेंटेज तो हो सकता है कि जो हम डेवलपमेंट करें उसका 25 से 30% रहेगा। परंतु जो हम वेराइटी डेवलप करेंगे और उनके ऊपर ऑलरेडी रिसर्च हमारा चल रहा है, खुद का आरएनडी फार्म है हमारा करीबन 20 से 25 एकड़ का। और उस पे हमने अलग अलग डेमो दे के भी उसका ट्रायल ले लिए हैं। तो उसके इम्पेक्ट मैडम टर्नओवर हो सकता है कि 25% बढ़े, 30% बढ़े, पर प्रॉफिट जो है कंपनी को ज्यादा बढ़ेगा उससे, क्योंकि हमारी खुद की ओन वेराइटी रहेगी। तो उसका क्या है कि हमारी खुद की एक तरह से समझ लीजिए मोनोपोली रहेगी। जी। ओके। तो ये कौन से एरिया में होगी आपकी मोनोपोली? कौन से रीजन में? मैम जिसमें भी हम काम करते हैं 5 7 स्टेट में, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार, इन सब में सबके सबके एरिया के वही हिसाब से हम वेराइटी डेवलप कर रहे हैं, जिसमें अपन हाइब्रिड पे भी काम कर रहे हैं। सर ये दिसंबर क्वार्टर में दिखाई देगा? आप जो बता रहे हैं हमारी जो नई डेवलपमेंट्स है। कुछ परसेंट दिसंबर में दिखाई देगा मैडम। पर हमारी हमें मेजर जो है, मेजर डिफरेंस दिखाई देगा 1 साल के अंदर दिखाई देगा इसका। अच्छा। क्योंकि अभी हमें अभी अप्रूवल मिलना है और सब चीजें अभी इस पे, अभी जैसे हम जो आरएनडी डेवलप कर रहे हैं उसमें हम लेबोरेटरी, खुद की लेबोरेटरी डेवलप कर रहे हैं। उन सब की भी परमिशनों पे काम अभी चल रहा है हमारा। राइट। अच्छा। सर आपकी इंडस्ट्री के बारे में बताइए लोगों को। इन्वेस्टर्स को जानना है कि इंडस्ट्री आपकी अभी फिलहाल किस हाल में है, क्योंकि काफी कुछ बदल चुका है। और जैसे आपने बताया कि काफी कुछ चीजें हो रही हैं, तो जरा हमें बताइए। मैडम देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कभी खत्म नहीं होने वाला सेक्टर है। ठीक है, कुछ चैलेंजेस आते रहेंगे, कुछ नए डेवलपमेंट आएंगे। और एक ये जो बिजनेस है, भाई खेती ऐसी चीज है कि हमारा वैसे भी कृषि प्रधान देश है, तो इसमें ये बिजनेस कभी खत्म नहीं होना है। नए नए डेवलपमेंट अगर कंपनी लाएगी तो बिल्कुल मार्केट में हमारी बनी रहेगी क्वालिटी, क्वांटिटी और ब्रांड इमेज। इस पे हमने काम कर रहे हैं, तो इसका इफेक्ट जरूर कंपनी के ऊपर आएगा मैडम। थोड़ा हो सकता है कि टाइम लग सकता है, बाकी जरूर आएगा और पॉजिटिव आएगा। सर आप नेक्स्ट 3 साल में कंपनी को किस तरह देख रहे हैं? कितना ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं परसेंटेज वाइज? देखिए मैम, एक्यूरेट तो कहना मुश्किल है, पर एक नहीं, एस्टिमेटेडली अप्रोक्स हम काम कर अप्रोक्स। सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली
50% तो कम से कम आप, हम ये कर रहे हैं प्रयास के 50% से एबव हम इसमें प्रोग्रेस सभी चीजों में, चाहे वो टर्नओवर हो, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन हो, और जो लॉसेस हुए हैं उनको भी हम कोशिश कर रहे हैं, और कैसे भी करके इसको कवर करना है, ताकि जिन इन्वेस्टरों ने हमारे ऊपर भरोसा किया है वो भरोसा कायम रहे। आप इन्वेस्टर्स को क्या बताना चाहते हैं? इन्वेस्टर को ये बताना चाहते हैं कि कंपनी है, कंपनी रनिंग कंपनी है, कुछ चैलेंजेस आए हैं जो ऑन रिकॉर्ड है, किसी के से छुपे हुए हैं नहीं है, पर यदि ये चैलेंजेस हमेशा नहीं रहेंगे। मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगा। सही बात है सर। वैसे भी हमारी कंट्री फार्मिंग और एग्रीकल्चर पे तो है, बेस हमारा वही तो है। किसान जो है वही हमारा सुरक्षित रहे, वही का मोदी जी भी चाहते हैं और आगे बढ़े। जी हाँ, जी हाँ, जी। जी। और कुछ आप ऐड करना चाहते हैं सर? मैं तो यही ऐड करना चाहूंगा कि जो चैलेंजेस इंडस्ट्री में आए हैं वो चैलेंजेस नहीं आए हैं, किसानों को भी अच्छा दाम मिले, महंगाई भी कंट्रोल में रहे, और सभी बिजनेस चाहे वो किसी भी फील्ड का हो वो अच्छा चलेगा, तो ही फार्मर की, देश की, आपकी, हमारी सबकी प्रोग्रेस होगी, और इसी से आप हम सब खुशहाल हो सकते हैं। जी जी सर। थैंक यू सो मच सर, आपका टाइम थैंक यू देने के मैडम। लिए। और नमस्ते, आपको थैंक यू बेस्ट मैडम। विशेस। थैंक यू। जी।